Hello everybody, welcome to Clat Sarthi, your gateway to NLUs। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो हमारा है वो आज का है द बुलडोजर जस्टिस। आप सब ने ये नाम शायद सुना होगा, काफ़ी दिनों से चर्चा में है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया। तो बहुत सारे बैच ऑफ पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि बुलडोजर जस्टिस के लीगलिटी को लेकर कि वेदर इट इज़ लीगल और नॉट एंड इन विच केसेज इट इज़ लीगल। अगर लीगल है तो किन परिस्थितियों में लीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2 सितंबर को हाल ही में आया है। उसमें डिवीज़न बेंच ने जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन के डिवीज़न बेंच ने इस पे एक ऑब्जर्वेशन दिया। उसमें इन्होंने ये कहा कि हमें एक पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है जिसमें सारे स्टेट्स को अगर डिमोलिशन ड्राइव चलाना है तो किस परिस्थिति में चलाया जा सकता है, उसके लिए एक पैन इंडिया गाइडलाइंस देने की आवश्यकता है। इशूज़ ये हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट में म्यूनिसिपल लॉज हैं जो कि डील करते हैं इलीगल इंक्रोचमेंट्स से निपटने के लिए डिमोलिशन ड्राइव चलाने को, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स या जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसका मिसयूज़ कर रही है पार्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट करते हुए। अगर कोई वो ऑफेंस भी करती है तो सीधा उस पर डिमोलिशन ड्राइव चला दिया जाता है जो कि लीगल नहीं है। जो लीगल प्रिंसिपल्स इनके सराउंडिंग्स हैं उनमें सबसे पहले है कि देयर शुड बी प्रोसीजर विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 जो हमारा कहता है और मेनका गांधी के केस में इसे ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि जो अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो भी हमारे यहाँ मेनका गांधी के केस के बाद अप्लीकेबल है। यानी अगर कोई प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस भी हमें अब फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो आजकल जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं बुलडोजर जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड जो कि ओल्गा टेलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था, इवन राइट टू लाइवलीहुड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो वो इसका सरासर क्या है, वायलेशन है। बेसिकली जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, अगर किसी ने मान लो पब्लिक लैंड पे इंक्रोच किया, गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोच किया और कुछ अपना इस्टेब्लिश किया है कंस्ट्रक्शन, तो उसे डिमोलिश करना लीगली अलाउड है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, पहले उसे हम नोटिस देंगे। बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज हैं जिसमें नोटिस देना है कंपलसरी है, क्योंकि अगर नोटिस का मैंडेट है स्टेट लेजिस्लेशन में और उसके बाद भी नहीं सर्व किया जाता है तो इट विल अगेन बी वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द वन ऑफ द कंपोनेंट विच इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। मतलब हम दूसरे पक्ष को बिना सुने हम उसे सजा नहीं दे सकते हैं, तो इसका भी वायलेशन होता है। तो कई बार ऐसे कुछ सिचुएशंस आए हैं जिसमें नोटिस सर्व ही नहीं किया जाता है। उसके अलावा एक जो आर्टिकल 14 और 15 है वो भी यहाँ क्वेश्चन में है, क्योंकि हम एक सिर्फ पार्टिकुलर ग्रुप को ही टारगेट कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि स्टेट्स शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Again, Article 15 which tells that nobody should be prohibited on the basis of caste, religion, race, etc. तो इन सारे लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ एस्टेब्लिश करना होगा कि ये जो डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है बुलडोजर जस्टिस के नाम पे, वो उन्हीं परिस्थितियों में चलाना चाहिए जहाँ पे ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये फॉलो करे। तो स्टेट के म्यूनिसिपल लॉज को कंप्लाई करना होगा। और इसी में जस्टिस BR गवई ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि कोई पर्सन एक्यूज्ड है और इवन वो कन्विक्ट भी है तो हम उसके अगेंस्ट डिमोलिशन ड्राइव नहीं चला सकते अनलेस कि हम स्टेट या म्यूनिसिपल लॉ जो है उसको कंप्लाई नहीं करते हैं। कंप्लाई करने का मतलब बेसिकली ये है कि हम उसे नोटिस सर्व करेंगे। अगर उसे नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है वो इंडिविजुअल, तब हम डिमोलिशन ड्राइव के लिए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।